नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जी न्यूज़ ने आज एक खबर दी कि 48 घंटे के अंदर-अंदर भारत एक बड़ा ऑपरेशन पाकिस्तान के ऊपर करने जा रहा है। अब मुझे नहीं पता कि जी न्यूज़ को वो खबर कहाँ से मिली और उन्हें कैसे पता कि भारत कब, कहाँ और कैसे वो हमला करने जा रहा है। लेकिन हाँ, ये निश्चित तौर पर है कि पाकिस्तान में से कुछ खबरें आ रही हैं जो ये बताती हैं कि पाकिस्तान के अंदर फिलहाल बहुत कुछ हो रहा है। सबसे पहले तो पाकिस्तान का जो एयरपोर्ट है लाहौर के अंदर, अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट, उसके अंदर एक बड़ी आग लग गई। एकाएक वो आग कैसे लगी, उसके क्या कारण हैं? उसके कई कारण जो ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन है उसकी तरफ से आ रहे हैं। पाकिस्तानी एजेंसियां तो निश्चित तौर पर ये कह रही हैं कि भई एक प्लेन लैंड हो रहा था, एक सिविलियन प्लेन आया, उसके मिड रनवे के ऊपर उसके टायर में आग लग गई, टायर फट गया, उसकी वजह से वो आग लगी है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि लिबरेशन फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान नाम का एक संगठन है, उसने क्लेम किया है कि हमने साइबर हमला किया है, तब जाकर एयरपोर्ट जो लाहौर एयरपोर्ट है उसके अंदर आग लगी है। अब लिबरेशन फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान कितना साइबर कैपेबल है और वो क्या कर सकता है, इसका विवेचना की तो जिम्मेदारी मैं जनता के ऊपर छोड़ देता हूं कि वो क्या कर भी सकता है। तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है। अब इतना बड़ा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना महत्वपूर्ण एयरपोर्ट हो, नेवल जो पोर्ट्स होते हैं, ये वो चीजें होती हैं जो किसी भी देश के स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज होते हैं। ये यूज किए जा सकते हैं फाइटर प्लेन्स को उड़ाने के लिए, अलग अलग चीजों के लिए, रसद पहुंचाने के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वहां पर साइबर अटैक हो जाता है या इस तरह का मिसहैप हो जाता है तो एक बड़ा मैसेज है पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान के अंदर भी, कि जरूरी नहीं है बम गोला ही गिरे, उसके अलावा भी बहुत सारे हथियार हैं जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं किसी के द्वारा, जो आपको एक बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो पाकिस्तान को यह मैसेज निश्चित तौर पर वो अफगानिस्तान के उस लिबरेशन फ्रंट के माध्यम से हो, किसी और के माध्यम से हो, जहां से भी है, वो पचाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि हम, और देखिए, हमला करने से पहले या जवाब देने से पहले जो वो डर आपको दुश्मन के मन में बैठाना है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये डर बैठाने के लिए ये छोटी छोटी घटनाएं है ना, बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि सीमा पार से आएगा, कि सीमा के अंदर से आएगा, कि पानी के अंदर से आएगा। इसलिए ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये डर किस तरीके से दिख रहा है, इसका उदाहरण है पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, शहबाज शरीफ, ऑन पेपर प्रधानमंत्री, असली में तो सारा का सारा जो सेना है उसके पास है। उन्होंने ऑलरेडी जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करनी शुरू हो गई है, वो उस दबाव को महसूस कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान को यह समझ आया कि जब भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को अबियंस में डाल दिया, जिस तरीके से भारत एक्शन ले रहा है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ना तो भारत की कोई मुखालफत हुई, टर्की नहीं बोला साहब, मलेशिया नहीं बोला, बांग्लादेश तो चलो कोई है ही नहीं गिनती में, कोई एक ऐसा देश आप ये बता दीजिए जिसने आकर ये कहा कि नहीं, भारत ने ये जो संधि है, ये ट्रीटी है, अबियंस में डाल के गलत किया है जी, हमारे पाकिस्तान वाले दोस्त हैं, मित्र हैं, वो प्यासे मर जाएंगे, वो धोएंगे कहां से। बड़ी अच्छी एक इमेज आ रही है कि पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर लंदन के बहुत सारे भारतीय हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, एक अंकल जी हैं वो पानी की बोतल लेके इशारा कर रहे हैं, धोओगे कैसे। तो मतलब ह्यूमर भी इससे निकल कर आ रहा है। तो देखिए किस तरीके से पूरी दुनिया में किसी भी तरीके से भारत का कोई विरोध नहीं है, ना ये तक कहा गया कि एक बार सोच लीजिए, देख लीजिए, कर लीजिए। तो पाकिस्तान समझ रहा है कि किस तरीके से वो आइसोलेटेड है पूरी दुनिया में आज के समय में। चाइना भी नहीं बोला, इसलिए जो वो भाषा है, वो टोन है, वो अब बदलनी शुरू हो गई है पाकिस्तान के नेताओं की। शहबाज शरीफ क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि साहब ये पहलगाम में हुआ ना, इसमें न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए। भैया तू कौन, तेरी औकात क्या है कि भारत इन्वेस्टिगेशन कराए, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन। भारत के अंदर घटना घटित हुई, भारत का वो जुरिस्डिक्शन है, भारतीय एजेंसियां, भारतीय कोर्ट, एनआईए, सीबीआई ये जांच करेंगे। तुम कौन, तुम्हें क्यों लिया जाए, और जांच छोड़ दो, एक्शन क्या होगा वो हम लेंगे। राजकुमार का डायलॉग था ना, कब मारेंगे, कैसे मारेंगे, समय भी हमारा होगा, हथियार भी हमारा होगा। भारत उस मूड में है, ये डर दर्शा रहा है शहबाज शरीफ के मन में, तभी वो कह रहा है कि न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए। चले यहां से, कौन भाई तू। अब डर क्या होता है ये समझिए, पाकिस्तान के बड़े बड़े मेजर जनरल सबके जो परिवार प्राइवेट जेट पकड़ के देश छोड़ के बाहर भागने शुरू हो गए हैं। इन सबके पे डुअल सिटीजनशिप है। पाकिस्तान की जो कैबिनेट है ना, आप उसे उठाकर देखेंगे, इमरान खान की कैबिनेट से लेकर ये वाली कैबिनेट कोई भी उठा लीजिए, ज्यादातर मंत्रियों के पास आपको डुअल सिटीजनशिप मिलेगी। कोई कनाडा का नागरिक, कोई इंग्लैंड का नागरिक, कोई कहीं का नागरिक, प्लस पाकिस्तानी पकड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ के मंत्री बनना है, यहाँ लूटना है और वहां जाके उसे सेटल करना है। तो आसिम मुनीर का परिवार ऑलरेडी प्राइवेट जेट में बैठकर पाकिस्तान छोड़ चुका है। डीजी आईएसपीआर का जो परिवार है वो ऑलरेडी छोड़ चुका है। शाहिद शमशाद मिर्जा,
उनका जो परिवार है वो ऑलरेडी छोड़ चुका है। तो ये सब लोग धड़ाधड़ करके जो प्लेन्स हैं वो अब एयरपोर्ट से उड़ रहे हैं। अब दिक्कत, लाहौर एयरपोर्ट में आग लगी ना, अभी नहीं ये भी डर होगा कि भैया प्लेन में बैठा जा रहा है, कहीं साइबर अटैक हो गया, प्लेन ही गिर गया, प्राइवेट जेट। ये भी डर, ये डर बैठाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट हो या पाकिस्तान की आर्मी हो, जबरदस्त डर उनके मन में है। और खबर यह है कि पिछले 2 से आसिम मुनीर रावलपिंडी के अंदर न्यूक्लियर बंकर के अंदर बैठा हुआ है। अगर ऐसा है तो आप समझिए कि देखिए, पाकिस्तान को भी इंटेलिजेंस तो होती होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि उसे सब कुछ पता है, ऑपरेशनल इंटेलिजेंस कब क्या कैसे होने वाला, एक अंदाजा हो जाता है कि भारत की ट्रेजेक्टरी क्या है, भारत का रिस्पॉन्स किस स्तर का होगा, कुछ ना कुछ 1-8% का अंदाजा हो जाता है। शायद उसी डर से कि मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है भारत के रिस्पॉन्स का, अपने परिवारों को वो बाहर भेजना शुरू कर दिया। पठानकोट के बाद नहीं किया था, उरी के बाद नहीं किया था, अब किया जा रहा है। और लोकल सोर्सेज से कुछ जिस तरीके से आ रहा है कि मोबिलाइजेशन किस तरीके से हथियारों की, अगर वो सही है तो आप समझिए पाकिस्तान किस तरीके से डरा हुआ है। और पाकिस्तान को आदत है भारत के कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन की। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन क्या है कि कोई घटना घटित होती है तो भारत ने तय किया था कि एक निर्धारित समय 48 घंटे 72 घंटे के अंदर अंदर कहीं से भी अपनी सेना को मोबिलाइज कर कर हम बॉर्डर तक ले जा सकते हैं। ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है फिलहाल की स्थिति में कि भारत उसे एक्टिवेट नहीं कर रहा है, क्योंकि कम से कम ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि वो चाहता है कि पहले ये देख ले कि पाकिस्तान की मंशा क्या है, पाकिस्तान किस किस तरीके से अपना मूवमेंट करता है, उसको रिस्पॉन्स देते हुए अपना रिस्पॉन्स देगा। कुछ ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। बाकी पता नहीं है कि मिलिट्री होगी, नेवी होगी, आर्मी होगी, या फिर आपका स्पेस होगा, तो कोई जान, या साइबर स्पेस होगा, तो कोई जानकारी नहीं है कैसे होगा। हाँ होगा, ये निश्चित है। या आप मानकर चलिए कि जो रिस्पॉन्स है वो दिया जाना है। पाकिस्तान के अंदर और भी कुछ हो रहा है। बीएलए अलग लगी हुई है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने आज ही आईडी लगाकर, मरगट एक एरिया है क्वेटा में, वहां पर 10 पाकिस्तानी उड़ा दिए। अब खैर ये खबर बड़ी नहीं है, क्योंकि जिनके एक महीने के अंदर 3000 लोग मरते हो, 10 मर गए तो क्या दिक्कत है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान के अंदर हर फ्रंट जिस तरीके से एक्टिवेट हो गया है, ये देखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पंजाब सिंध, वो अलग से है। तो ये सब चीजें देखते हुए पाकिस्तान में एक बड़ी खलबली इस समय मची हुई है। फूड शॉर्टेज, फ्यूल शॉर्टेज से लेकर हर कुछ वो धीरे 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 इकट्ठा करना उन्होंने शुरू कर दिया। अब भारत में भी बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि भारत को अगर एक्शन लेना है तो पहले तो डर बैठाना है। और डर कैसे बैठाना है? भारत ने, जो भारत की नेवी है, उसने बाकायदा ये फोटो जारी किया। ये साइऑप्स होता है, माहौल तैयार करना, दुश्मन को दिखाना हम आ गए हैं। इधर से आएंगे कि इधर से आएंगे नहीं पता, नेवी अलग दिखा रही है। आज इंडियन आर्मी ने भी एक वीडियो डाली है कि हम तैयार हैं, रिलेंटलेस हैं, फियरलेस हैं, करेज के साथ, जब चाहे जैसे चाहे उस तरीके से तैयार है। यानी आर्मी बता रही है हम भी तैयार हैं साहब, नेवी बता रही है हम भी तैयार हैं, एयरफोर्स भी जल्दी ही मैसेजिंग दे दी जाएगी, पैराट्रूपर्स, और बहुत कुछ है। मतलब एक ऐसा फसाड तैयार कर दो, एक ऐसा माहौल तैयार कर दो, आपको समझना है कि क्या हो रहा है, आप उसके अंदर फंस जाओ। दरअसल जो आईएसपीआर है पाकिस्तान की, वो पिछले 3-4 दिनों में इसी में लगी हुई है। आप कोई जो लोग ट्विटर चलाते होंगे, आप देखेंगे तो आपकी जो पूरी की पूरी ट्विटर फीड है वो पाकिस्तानी अकाउंट से भर गई होगी कि देखिए भारत वाले तो कुछ नहीं कर रहे हैं, डर गए हैं जी, वहां ऐसा नहीं हुआ है, इंडस वाटर टीटी पे भारत सरकार झूठ बोल रही है, वीजा पे झूठ बोल रही है, मतलब बहुत कुछ, पूरा का पूरा एक ऐसा माहौल तैयार करना शुरू कर देंगे कि आपको लगेगा यार भारत सरकार तो कुछ नहीं करी, और ये सब साइऑप्स है। तो भारत भी अब उसमें आगे बढ़ रहा है ये दिखाने के लिए कि नहीं, और ये बहुत जरूरी है एक आम नागरिक के तौर पर हमारी भी, हम भी उसमें पार्ट लें। इस तरीके से पूरा का पूरा माहौल तैयार करें कि ना ही सिर्फ आम जनता चार्ज अप हो, जो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है उसे भी आप खत्म करें, उसे भी आप न्यूट्रलाइज करें। तो जिस तरीके से ये आई है इमेजेस, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो ये आतंकवादी संगठन है ना, टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसने ये पूरे के पूरे आतंकवादी हमले का जो जिम्मेदारी ली थी, इसी ने, लश्कर तैयबा का फ्रंट है। अब ये क्या है, इनकी दरअसल फट गई है। अगर मैं आम देसी भाषा में बात करूं तो ये डर गए। इन्होंने क्या कहा, बाकायदा इन्होंने ये जारी किया पोस्टर, और इन्होंने कहा कि भैया जो घटना घटित हुई है पहलगाम में, हमने नहीं करी है, हम जिम्मेदार नहीं है। पहले तो जिम्मेदारी ली, अब इन्हें समझ आ रहा है कि अननोन गनमैन किसी भी चौराहे के किसी भी मोड़ पे खड़ा मिल सकता है इनके जो आका हैं, इनके लोगों को। तो अब ये डर गए हैं। अब इन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, हमने नहीं किया,
हमारी जिम्मेदारी नहीं है। वो तो हमारा जो वेबसाइट थी वो हैक हो गई थी और किसी ने डाल दिया। अच्छा साहब, इतना आसान है चीजों को कर ले। तो ये समझिए कि डर भय कहां तक। जो आतंकवादी कहते थे हम तो मरने के लिए पैदा हुए हैं जी, हमें तो जाना ही 72 के पास है, वो इस दुनियावी जो धरती है इस पे उनकी फटी पड़ी है, वहां यहां डर रहे हैं। ये स्थिति पाकिस्तान के अंदर ये डर बना दिया है। पाकिस्तान के अंदर ये डर है कि जो कराची स्टॉक एक्सचेंज है वो एक दिन में 2,500 पॉइंट गिर रहा है। पाकिस्तान में ये डर है कि सोने का रेट 3.5 लाख रुपए से ऊपर चला गया है। इन्फ्लेशन देखिएगा किस हालत में पहुंचेगी वहां जल्दी। फ्यूल शॉर्टेज होगी, खाने की शॉर्टेज होगी, वो अलग होगी। और वो जनता को जब आर्मी के खिलाफ खड़ा करेगी और जनता कहेगी भैया तुम्हारी वजह से हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक तरीके से स्टार्टस है, ये शुरू के आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। आतंकवादी भी डरने लगा, प्रधानमंत्री भी डरने लगा, आर्मी भी डरने लगी। वो आर्मी जिसके बलबूते आम जनता कह रही है हम भारत से लड़ेंगे, वो अपने परिवार को सुरक्षित कर रही है। जिम्मेदारी होनी थी कि अपने परिवारों को वहां रखते, वो मैसेज जाता कि आश्वस्त है हम भारत से लड़ सकते हैं। वो खुद ही आश्वस्त नहीं है, तभी तो परिवार को कहा बैठो फटाफट अपनी पासपोर्ट पकड़ो दूसरे देश का और बैठो प्राइवेट में और भागो यहां से। ये स्थिति हो गई है। अब उसके अलावा ये तो पाकिस्तान में सब कुछ हो रहा है, भारत में भी बहुत कुछ हो रहा है। भारत में जरूरी है उस एक फ्रंट से लड़ने से पहले 0.5 फ्रंट को भारत में कैसे साधा जाए। दरअसल कल होम मिनिस्ट्री की तरफ से एडवाइजरी जारी हुई थी सारे के सारे मुख्यमंत्रियों को कि आपके राज्य में जो भी इलीगल रह रहा है, पाकिस्तानी लीगली या इलीगली, उसके पास वीजा है नहीं है, आप उन्हें चिन्हित कीजिए और बाहर निकालिए। आप स्थिति देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर 1,000 वैलिड पाकिस्तानी वीजा होल्डर रह रहे थे, 1800 पकड़े हैं। कोई नेपाल के रास्ते आया, कोई बांग्लादेश के रास्ते आया। अकेले मेरठ के अंदर 100 वीजा थे, 150 पकड़े हैं जी, जो खबरें सामने आ रही हैं। 1,000 वैलिड वीजा वालों में 1800 पकड़ लिए हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो योगी आदित्यनाथ तो भैया अपने काम में चौकस है, उन्हें पता है कि कैसे करना है, और पकड़ के उन्हें चिन्हित करके आगे देखिएगा जल्द ही पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। गुजरात के अंदर 1200 अवैध बांग्लादेशी मिले हैं और ज्यादातर के जो आधार कार्ड मिल रहे हैं ना, वो पश्चिम बंगाल के बने हुए मिले हैं। रात को 3 बजे ऑपरेशन शुरू होता है रात में, ताकि जब आदमी सोया रहे, जब लीस्ट एक्सपेक्टेड हो, तब उनके ऊपर जाकर धावा बोला जाए, जब उन्हें पकड़ा जाए। तो क्रैकडाउन भारत में भी शुरू हो गया है। अब भारत में वो महिलाएं रो रही हैं पाकिस्तानी, अरे साहब कहां जाएंगे। मतलब एक महिला, एग्जाम्पल दे रहा हूं, महिलाएं हैं बहुत सारे ऐसे, तो दर्जनों के सैकड़ों महिलाएं हैं, शादी कर ली थी पाकिस्तान, 20 साल हो गए शादी को, पाकिस्तान की नागरिकता ले लेनी चाहिए थी, नहीं, भारत की नागरिकता रखी हुई है, पाकिस्तान की नहीं लेंगे, इधर उधर 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 लॉन्ग टर्म वीजा के नाम पर होते रहेंगे। बच्चे पैदा हुए वो भी वहां के हुए, वहां भी की नागरिकता है, लेकिन मां यहां की बनी हुई है। कारण क्यों चाहिए भाई? राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकती है ये लोग, ये बहुत जरूरी है। अब जाकर बॉर्डर पे रो रही है, पाकिस्तान कह रहे तुम भारत के, पाकिस्तान के नागरिक नहीं हो, हम लेते नहीं। भारत ने कह दिया भैया तुम्हारी शादी वहां हुई है, तुम्हारे, तो भागो यहाँ से। अब पड़ी है वो वाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर पर रो रही है। कैमरामैन भी पहुंच गए, अमन की आशा और बंदी ब्रिगेड वाले, अरे साहब देखो महिलाएं परेशान हैं, 1 लाख रुपए की टैक्सी करके आई हैं। हमें ऐसे लोगों से कोई सिंपत्ति नहीं है। जो अपना वतन छोड़ चुका है, 25 करोड़ में नहीं मिला कोई भारत के अंदर शादी करने के लिए ना, वहां जाएंगे। किसी की बहन वहां रह रही है, किसी का कोई कहीं रह रहा है, अब रो रहे हैं। कोई सिंपत्ति नहीं है ऐसे लोगों के प्रति। भारत ने जो नियम कायदे बनाए, 27 तारीख लास्ट डेट है, यहां से जाना है तो जाना है, मेडिकल वीजा वालों को भी जाना है। किडनी लगी है नहीं लगी है, अपना पकड़ो यहां से अपना सलाइन की बोतल और भागो यहां से। और यही होना चाहिए, क्योंकि किसी भी समय इनकी तरफ से कोई सिंपत्ति भारत की तरफ नहीं आती, तो भारत से क्यों आए? और किस तरीके से अंतरराष्ट्रीय सपोर्ट भारत के इस प्रयास को मिल रहा है, ये आप निश्चित तौर पर इस चीज से समझ सकते हैं। तुलसी गबार्ड, जो अमेरिका की सारी एजेंसीज है ना, जो उनकी हेड हैं, उनने क्या लिखा कि हम सॉलिडेरिटी में खड़े हैं भारत के साथ। जो इस्लामिक टेररिस्ट अटैक हुआ है, उन्होंने पाकिस्तानी नहीं कहा, इस्लामिक टेररिस्ट अटैक हुआ है। ट्रंप ने कहा था ना कि भारत 1000 साल से लड़ रहा है, पाकिस्तान तो नहीं था 1000 साल, बांग्लादेश भी नहीं था। तो ट्रंप किसकी तरफ इशारा कर रहा था कि जब मोदी को कहा था कि 1000 साल से लड़ रहे हैं, बांग्लादेश से लड़ सकते हैं, इन्हें पता है। तो वो बात तुलसी गबार्ड कह रही है कि इस्लामिक टेररिस्ट जो अटैक हुआ है 26 हिंदुओं के ऊपर, भारतीय भी कह सकती थी हिंदू कहा, दरअसल उस प्रॉब्लम को वो समझ रही है। और उन्होंने कहा कि हमारी सिंपैथी और प्रेयर्स मोदी के साथ हैं।
और हंट डाउन करो, यानी मार गिराओ उस व्यक्ति को जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और क्या चाहिए साहब आपको? इससे ज्यादा तो कुछ नहीं चाहिए। आपको इंटरनेशनल सपोर्ट है। एक देश बता दीजिए जिसने पाकिस्तान को कंडेम ना किया हो। सब कर रहे हैं। और एक देश बता दीजिए जिसने ये कहा हो कि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी या वीजा बैन और ये सब करके गलत किया। कोई नहीं कर रहा। और लोग कहते थे ना मोदी विदेश जा रहा है, 1,000 करोड़ खर्च कर दिए, 5,000 करोड़ खर्च कर दिए। रोज आते थे ट्वीट, सुप्रिया सिन्हा करती थी। अब समझ आया क्यों होता था वो? इसलिए होता था कि जिस दिन भारत कुछ करे तो कोई कुछ ना कर पाए। एक सिपाही होता है ना, साल भर 5 साल 10 साल प्रैक्टिस करता रहता है वो। लोग कहते हैं क्यों प्रैक्टिस कर रहे हो? सिर्फ एक दिन आता है उसके जीवन में जिस दिन उसे दुश्मन से लड़ना पड़ता है। वो तैयारी उस 10 साल की, वो तैयारी दिन के लिए होती है। ये वो दिन है। इसकी तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 साल से कर रहे थे कि जिस दिन जवाब देने की बारी आएगी, अपनी बात रखने की बारी आएगी, तो कोई बोले ना पीछे, और वो तैयारी हो। तब पसीना बहाया ताकि अब खून ना बहाना पड़े। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो दौरे होते थे। और एक और चीज कह देता हूं, मैं शो करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए बैठा, उससे ठीक पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एडवाइजरी आई है कि कोई भी ऐसी चीज, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया अकाउंट्स हो, कोई भी ऐसी चीज जारी ना करें, कोई लाइव स्ट्रीम ना करें, कुछ भी ऐसी वीडियो ना डालें जो भारतीय सेना, भारतीय आर्मी, जो डिफेंस फोर्सेस हैं, उनकी कोई भी ऑपरेशनल साझा ना की जाए। बहुत सी ऐसी चीजों में लिख के लाया था कि जो मुझे लगता है कि मुझे आपको साझा करनी चाहिए थी। इसके बाद मैंने बहुत सारी चीजें विदहोल्ड कर ली हैं। और ना बताऊंगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी, और ये जिम्मेदारी हर एक की बनती है। हाँ, आप एक नैरेटिव क्रिएट कीजिए, अपनी बात रखिए, जहां जिस प्लेटफॉर्म पर है। जिस तरीके से भारतीय डायस्पोरा कर रहा है, दुनिया की हर एम्बेसी, हर देश में जो भारतीय या पाकिस्तानी एम्बेसीज हैं, उनके सामने अपनी बात को रख रहा है। कहीं कोई कैंडल मार्च निकाल रहा है, कहीं कोई प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहा है। ये जरूरी है ताकि वहां के आम नागरिकों को भी ये सेंसिटाइज किया जा सके कि भारत में क्या हुआ था और आपके साथ क्या हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है। लेकिन इसकी वजह से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो शायद मैं आपके साथ सार्वजनिक नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, अभी ये लड़ाई थोड़ी लंबी है। सरकार क्या करेगी, कब करेगी, वो तो सरकार जानती है, बेहतर जानती है। लेकिन तब तक एज अ वॉरियर ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम बात को हर उस प्लेटफॉर्म तक ले जाकर रखें जहां हम जा सकते हैं। मेरे पास का प्लेटफॉर्म है, ट्विटर है, अलग अलग माध्यम है, उससे मैं जानकारी साझा करता रहूंगा। आपके पास जहां पर भी है, दुनिया के किसी भी कोने में है, एक भारतीय के तौर पर अजीत डोभाल ने क्या कहा था? आप सब नैरेटिव वॉरियर हैं। जिम्मेदारी सिर्फ भारत सरकार में बैठी आईटी विंग की नहीं है, अमित मालवीय की नहीं है, सुप्रिया सिन्हा या किसी और की नहीं है कि वो नैरेटिव फैलाए। वो पार्टियों का नैरेटिव फैलाएंगे। देश का नैरेटिव आपको किसी को बढ़ाना है तो आपको बढ़ा, वो आपकी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ के जाओ। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।